मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है। उसका वास्तविक संघर्ष अपने ही मन से है। वह परिस्थितियों से कम अपनी कल्पनाओं से अधिक थक जाता है। वह वास्तविकता से कम अपनी आशंकाओं से अधिक डरता है। ध्यान से देखो, डर हमेशा भविष्य में रहता है। वह कभी इस क्षण में नहीं होता। जब भी मन कहता है अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो, अगर सब कुछ मेरे अनुसार न हुआ तो, उसी क्षण डर जन्म ले लेता है। पर इस समय यही अभी, क्या सच में कुछ गलत हो रहा है? अधिकतर समय उत्तर होता है नहीं। डर एक छाया है और छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। वह केवल तब दिखाई देती है जब प्रकाश के बीच कुछ खड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह डर तब दिखाई देता है जब वर्तमान और हमारे बीच सोच खड़ी हो जाती है। सोच बुरी नहीं है, वह एक अद्भुत उपकरण है। उसी से विज्ञान बना, उसी से कला बनी, उसी से सभ्यता बनी। पर जब उपकरण ही स्वामी बन जाए तो जीवन की सरलता खो जाती है। हम हर दिन हजारों विचारों से गुजरते हैं। कुछ उपयोगी होते हैं, कुछ आवश्यक और अधिकतर केवल शोर। लेकिन हम यह भेद करना नहीं सीखते। हम हर विचार को सच मान लेते हैं, हर कल्पना को वास्तविकता समझ लेते हैं और फिर उसी भ्रम में अपना मन उलझा लेते हैं। क्या तुमने कभी अपनी सोच को देखा है? उसे रोका नहीं, उसे दबाया नहीं, बस शांत होकर देखा है? जब तुम देखना शुरू करते हो तो एक अद्भुत खोज होती है। तुम सोच नहीं हो, तुम वह हो जो सोच को देख सकता है। यहीं से स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। स्वतंत्रता का अर्थ भाग जाना नहीं है। यह किसी पहाड़ पर जाकर बैठ जाना नहीं है। यह संसार छोड़ देना भी नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर जागना। जब तुम भीतर जागते हो तो परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, पर तुम्हारा संबंध उनसे बदल जाता है। पहले तुम हर घटना से चिपक जाते थे, अब तुम उसे आते जाते देख पाते हो। वर्तमान क्षण एक दर्पण की तरह है। वह केवल वही दिखाता है जो सच में है। न उसमें बीते कल की धूल है, न आने वाले कल का धुंधलापन। वह साफ है, शांत है, जीवित है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में उतरते हो, अपनी श्वास की लय में, दिल की धड़कन में, आसपास की हल्की आवाजों में, तब अचानक महसूस होता है कि जीवन बहुत सरल है। मन जटिल है, जीवन नहीं। डर को जीवित रहने के लिए समय चाहिए, या तो अतीत का बोझ या भविष्य की चिंता। वर्तमान में वह टिक नहीं सकता। इस क्षण में केवल अनुभव है और अनुभव में कोई भय नहीं। तुम्हें कुछ नया बनना नहीं है, तुम्हें केवल वह देखना है जो पहले से है। जब तुम अपनी सोच को गंभीरता से लेना छोड़ देते हो तो भीतर एक हल्कापन जन्म लेता है। वही हल्कापन शांति बनता है, वही शांति साहस बनती है। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं है। साहस का अर्थ है डर को समझ लेना। जब तुम समझ लेते हो कि डर केवल विचारों की लहर है तो तुम उस लहर में बहना बंद कर देते हो। तुम किनारे खड़े होकर उसे गुजरते हुए देखते हो। धीरे धीरे एक गहरा मौन भीतर फैलता है। वह मौन खालीपन नहीं है, वह जीवंत है। उसमें जागरूकता है, उसमें उपस्थिति है। और जब तुम उस मौन को छू लेते हो तो तुम्हें एहसास होता है जिस स्वतंत्रता को तुम बाहर खोज रहे थे वह तो हमेशा भीतर थी। दुनिया वैसी ही रहेगी, लोग वैसे ही रहेंगे, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। और जब दृष्टि बदलती है तो अनुभव बदल जाता है। जब अनुभव बदलता है तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। आज कोई सिद्धांत मत पकड़ो, कोई विचार मत अपनाओ, बस कुछ क्षण रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने भीतर उतर जाओ। देखो, डर अभी कहाँ है? अगर तुम सच में देखोगे तो पाओगे कि वह केवल एक गुजरता हुआ विचार था। और जहाँ विचार गुजर जाते हैं वहाँ एक शुद्ध आकाश बचता है, निर्मल, विस्तृत, शांत। उसी आकाश में तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, न बंधा हुआ, न डरा हुआ, न सीमित, केवल जागरूक, केवल उपस्थित, केवल जीवित। याद रखो, जो अभी है वही पर्याप्त है। और जहाँ पूरा वर्तमान होता है वहाँ डर के लिए कोई स्थान